जो होगा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 13 है, पार्ट 13। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्वेश्चन को देख लिए, इतना हार्ड क्वेश्चन है, आपको चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए एक चीज़ आपको याद रखना होगा, अगर पूरे अगर देख लेते हैं वीडियो, आपको ऐसा क्वेश्चन आप नहीं अगर बनाइएगा तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और भाजकता का नियम आप याद रखिएगा। भाजकता का नियम याद रखिएगा और क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की, अंकों कहा गया जब अंक रहे, 5 अंक, 3 अंक, 4 अंक, कुछ भी रहे, अंक जब रहे तब आपको इस रूल का फॉलो करना है। बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी कुछ भी रहे, आपको यही रूल अप्लाई करना है। जैसे बताते हैं क्या है, 52 और 56 और 78, 91। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको पहले संख्या शुरू करना, पहला संख्या से शुरू करना है। पहला संख्या शुरू करना है आपको, या आप कोनो संख्या उठा लीजिए, आपको आंसर आपको मिलेगा। अब देखिए पहला संख्या इसलिए कहते हैं, आपको पता चल जाएगा और क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अब देखिए पहला संख्या पहले आप लीजिए, इसको इस प्रकार तोड़िए, इस प्रकार कि आपको एचसीएफ एक आना चाहिए। अब देखिए 13 चौक 52, 13 चौक 52, ये नहीं कि आप 26 दूना 52, उस तरीका से तोड़िए एचसीएफ उसका एक आना चाहिए। जैसे देखिए इसका एचसीएफ कैसे एक आएगा। अब देखिए 13 और 4 का अंतर कितना है, 13 कितना, 9 एचसीएफ निकल गया। ऐसे 13 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 13 कट जाएगा, 4 कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसका कैसे, फिर इसका 1 को 9 से गुना करिए तो 9, 1 को 9 से गुना कर 9, 1 13 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, इसका एचसीएफ एक निकल कर आया। इस तरीका से आपको करना है। एचसीएफ कितना निकाल, एचसीएफ निकल कितना, एक आ गया, एचसीएफ एक आपको निकालना है। तो अब देखिए करना क्या आपको, अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन ए में कितना है, 10 290। ऑप्शन बी में 10 860। सी में 10 920। डी में 10 580। अब देखिए क्या, 4 भाजकता का नियम अगर आप नहीं देखे हैं, नंबर से प्लेलिस्ट में जाइए, 3 वीडियो है भाजकता पर आधारित क्वेश्चन। अगर आप देख लेते हैं आपको याद हो जाएगा। अगर याद है तो देखिए 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 संख्या जो 4 से कट जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ ऑप्शन ए में देखिए लास्ट के 2 संख्या 90, 4 से कटता है, 4 दूना 8, नहीं कटेगा। ऑप्शन बी में जाइए, 60 देखिए 2 संख्या लीजिए, 4 से कटता है, 4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए बी, सी में जाइए, ये भी कट जाएगा। सी में जाइए, ये भी, डी में ये भी कट जाएगा, क्योंकि 80 4 से कट जाएगा। अब देखिए इसमें एक तो नहीं होगा, 3 गो ऑप्शन बचा है। अब देखिए 3 में तीनों का आंसर नहीं होगा, एक आंसर होगा। अब करना, आगे देखना है, आगे देखना है। तो अब देखिए 56 को हम लेते हैं, 56 को लेते हैं, 8 सती 56, 8 सती 56। 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट जो 3 संख्या हो जो 8 से कटना चाहिए। अब देखिए 290, इसको छोड़ दीजिए, खत्म है। 3 बार सही वाला जाइए, सही वाला पर 8 से देखिए 860 है, 8 से कटता है, 8 सती 56, 8 एकम 8, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये गलत, खत्म हो गया। उसके बाद फिर 8 से 920 को काटिए, 8 से, 8 एकम 8, फिर 8, 8 × 40, सी पूरे कट जाएगा, 920 8 से कट जाएगा। उसके बाद डी में जाइए, 8 सती 56, बचा कितना, 2, नहीं कटेगा, इसका आंसर सी निकल कर चलेगा। अगर फिर नहीं निकलता, अगर 2 एक और बच जाता सही वाला टिक, 2 सही, तो करते 7 का आप, तब 7 का नियम अप्लाई करते हैं। एक ही में हमको आंसर मिल गया तो हमको इसको अप्लाई करने को जरूरी है, क्योंकि संख्या हमको निकल कर आंसर चलाया, ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चलाया। अगर वही में ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चला, उसी में अगर 8 से भी अप्लाई किए,
और इसमें दो गलत और 2 सही हो जाता, फिर तब 7 का अप्लाई करते, तब आंसर निकल जाता। लेकिन आपको यहाँ आंसर निकल गया तो इसको अप्लाई करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से आप ऐसे करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो कितना है? 12, कितना है? 12 है और 24 और 48 और 60 और 96। अब जो क्वेश्चन में 12, 24, 48, 60, 96 है, अब देखिए कितना से जो विभाजित होती है, तो ऑप्शन पहले लीजिए। ऑप्शन ए में कितना है? 4 0, 1 पर 4 0। ऑप्शन बी में 100 और 24। ऑप्शन सी में 101, 60। ऑप्शन डी में 100 और 80। उसके बाद देखिए 12 है, इसको इस प्रकार तोड़िए कि HCF 1 आना चाहिए। 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब जानते 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल क्या कहता है? टोटल संख्या के जोड़ का योग उस पर 3 से भाग लगना चाहिए। टोटल संख्या जो 1 और 0 जो जोड़ेंगे कितना? 1 होगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। बी में देखिए 4 2 6 और 6 1 7, 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको 6 1 7 1 8, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ऑप्शन डी में 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। यही आपका आंसर निकल कर चल आया। इसी में अगर नहीं, अगर दो ऑप्शन सही होता तब हम आगे इसका यूज करते हैं। 4 को फैक्टर जानते हैं, नियम भाजक तक नियम क्या है 4 का? लास्ट के दो संख्या, लेकिन इसका यूज नहीं करें क्योंकि यही हमको आंसर पता चल गया। और नहीं चलता तब हम करते इसका यूज। इसलिए इसका क्या आंसर हो गया? ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चल आया। क्या? ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसी टाइप से करना। कितना से? 8 से और 12 से और 15 से और 20 से। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया, अब ऑप्शन पहले लिख लीजिए। ऑप्शन ए कितना है? 999 50। उसके बाद है ऑप्शन बी में 999 40। ऑप्शन सी में 999 80। ऑप्शन डी में 999 60। अब देखिए 8 का, शुरू में 8 आ गया तो 8 का हम नियम जानते हैं, 8 का नियम जानते हैं। इसको खंड तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, खंड भी तोड़िएगा तो आंसर वही आएगा। खंड तोड़ने की कोई 8 जानते हैं। 8 का नियम क्या कहता है? अगर इससे नहीं होगा तो फिर आगे लेंगे। और 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अब देखिए भाजकता के नियम में अगर नंबर सिस्टम देखें, जाइए देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम का, भाजकता के नियम का। अब देखिए 8 का नियम क्या कहता है? 3 डिजिट कर जाएगा। 8 एकम 8, फिर 8 बचा गया 7, 7 70। कटेगा? 8 से नहीं कटेगा। ऑप्शन बी में जाइए। 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8 तो बच 8 तो हो गया कितना? 8 एकम 8 बच गया 1 14, बच जाएगा कितना? 14 हो गया। 14 में 8 से लगाएंगे 6 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद सी में जाइए। 980 में 8 से भाग दीजिए। 8 एकम 8 18 बचेगा, 8 गुना 16 बच जाएगा कितना? 2, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन डी में जाइए। 8 एकम 8 बच गया 1, 8 गुना 16 ये कट जाएगा। इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चला है। अगर आप 8 का नहीं लेते हैं, आगे भी आप चेक कर सकते हैं। जिसका HCF 1 होना चाहिए,
15 का ले सकते हैं, 15 अगर हो जाए कट नहीं कटेगा 12 का लीजिए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को किसी भी तरीका से क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, मगर HCF उसका 1 आना चाहिए, HCF 1, तब किसी संख्या से आप। अब देखिए 8 का नियम हम जानते हैं, 8 का नियम शुरू में जब है तो पहले शुरू वाला चेक करना है, अगर नहीं उससे होगा तब आगे जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित हो। कितना है? 12 और 18, 21 और 32 से विभाजित है। 12, 18, 21, 32। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन ए में, एम देखिए कितना है? 22, 176। बी में जाइए, बी में कितना है? 22, 536। सी में जाइए, 22, 0, 32। डी में जाइए, 222, 76। अब देखिए इसको 12 कितना है? 12 को इस पार तोड़िए कि HCF उसका 1 आना चाहिए, तो देखिए 3 चौक 12। अब देखिए इसमें 3 का नियम कहता है टोटल को जोड़िए और 3 से भाग में कट जाना चाहिए। देखिए कटता है, 3 दूना 6 कट गया, और 7, 7 1 8, 8 2 10, 12 कट जाएगा, सबको जोड़िएगा 3 से कट जाएगा, इसका मतलब सही है। उसके बाद देखिए बी में जाइए, 6 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, और 5 4 9 ये भी कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा। उसके बाद जाइए सी में, 3 कट जाएगा, 2 4 6 ये भी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा। अब जाइए डी में, 2 4 6 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7 नहीं कट, इसका मतलब डी नहीं कटेगा, डी नहीं कटेगा। अब देखिए 4 का भी अप्लाई कर लीजिए, 4 का भी अप्लाई कर लीजिए। 4 का नियम लास्ट के 2 डिजिट लेना है, लास्ट के 2 डिजिट, तो 2 संख्या लिए 76, 6 भाग दिए 4, एकम 4 बच गया 3, 4 कितना कट जाएगा, 4 एकम 4 बच गया 3, 6 36 कटेगा, 9 चौक 9 का 18 36, 9 कट गया, इसका मतलब कट गया ये भी। उसका बी में जाइए, 36 देखिए कटता है, कट जाता है 9 में। सी में जाइए, 32 कट जाएगा, ये तो कटले है, इसका मतलब है ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 से कट गया, तो इसका मतलब सब सही है, 3 सही। अब देखिए आगे सोचेंगे, क्योंकि हम डी में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि डी हमें कटले है डी, तो डी जब कटा हुआ है इसको अप्लाई 3 को ए बी सी को अप्लाई किए, 4 को, तो सब कट गया। अब आगे सोचेंगे, तो अब देखिए 21 है, 21 को इस प्रकार तोड़िए कि HCF उसका 1 आना चाहिए। अब देखिए 7 या 21, तो 7 का नियम क्या कहता है? लास्ट की जो संख्या, एक संख्या लास्ट में एक जो संख्या उसको 5 से गुना करिए, अब 5 से गुना करने पर उससे पहले वाली संख्या में जोड़ दीजिए। लास्ट की जो संख्या 5 से गुना करिए और जोड़ दीजिए उसको, ये 7 का रूल कहता है, भाजकता का नियम। अब देखिए इसको हम उठाए ऑप्शन ए में, इसको क्या लिए 22, उसके बाद कितना है 22, 17, 6, और लास्ट की संख्या में क्या किए 5 से गुना किए, कितना है 30 को 17 में जोड़े 7 4 22, फिर लास्ट संख्या के गुना किए 35 को जोड़े 9 5 2, फिर लास्ट संख्या 5 से गुना किए 45 को जोड़े 10 बाकी 170, 70 7 से विभाज्य होगा, हो जाएगा, इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए आगे जाइए, ऑप्शन बी को चेक करिए, कितना है 22 और 536, लास्ट संख्या 5 से गुना करिए, कितना 30, जोड़िए 3 8 22, फिर लास्ट संख्या 5 से गुना करिए 15, जोड़िए 8 13 3 बाकी 1 3 1 4, फिर संख्या गुना करिए 5 से, कितना 15, 9 3 39 कटेगा 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन बी गलत।
अब आगे जाइए, ऑप्शन सी को चेक करिए, एक बचा हुआ ऑप्शन उसको चेक करिए, क्योंकि डी हमें डी तो नहीं होगा, डी तो कटा हुआ है। ऑप्शन सी का चेक करिए, ऑप्शन सी कितना है 22, 0 32, लास्ट संख्या को 5 से गुना करिए 10, 10 को जोड़िए 3 1 22, फिर लास्ट संख्या 5 से गुना करिए 15, 15 को जोड़िए 6 3 2, फिर गुना करिए 5 से 30, 30 को जोड़िए 3 5 53, 53 7 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत, इसका ऑप्शन ए आंसर निकल कर चला आएगा, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से क्वेश्चन आपको करना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चलेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको 7 का नियम कहता है, भाजकता का नियम कहता है कि लास्ट जो संख्या है 6 है उसको 5 से गुना करिए, फिर इसको हम जोड़ दीजिए, छोटे करते जाइए, छोटा करते जाइए तो 7 से कट जाएगा, आप रूपी कट जाएगा। अब देखिए 6 को 5 से गुना किए तो 30 आया, 6 को 5 से गुना 30 आया, 30 को 17 में जोड़े तो हमको फिर निकला, फिर लास्ट का जो बचा उसको फिर 5 से गुना, छोटा कर फिर जोड़ दिए, छोटा करते गए, आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन क्या इसमें भी आपको शॉर्ट तरीके बताएंगे। जैसे देखिए 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 और 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब भी अंक रहता है कोई भी क्वेश्चन में तो अब करना क्या वो देखिए, 3 शेष जब बचे, 3 शेष बचे, अब करना 3 जब शेष बचे तो करना क्या वो समझे क्वेश्चन को, 3 शेष बचे तो अब देखिए करना क्या आपको कितना है 6 9 और 12। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में ए में कितना है 905, ऑप्शन बी में 975, ऑप्शन सी में 915, ऑप्शन डी में 902। क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे, करना क्या आपको 3 घटा देना है, 3 घटा देना है, सब में 3 घटा देना है तो कितना निकल के आया, निकल के आया कितना वो देखिए कितना 902, 902, यहाँ कितना निकल जाएगा 972, इधर 912, 912, इधर कितना आएगा 899, 899, क्योंकि 2 घटेगा 899। अब देखिए क्वेश्चन में कितना है 6, ये 6 है। अब जो क्वेश्चन में करना क्या है, 6 को इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार उसका HCF 1 आना चाहिए। अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 का नियम ये कहता है कि टोटल संख्या जोड़िए 3 से भाग लग जाना चाहिए, पूरे कट जाना चाहिए। अब देखिए 9 और 2 को जोड़िए कितना होता है 11, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में जाइए 972, 3 से कटेगा, सबको जोड़िए 9 16, 16 18 कट जाएगा, इसका मतलब बी सही है। ऑप्शन सी में जाइए 9 10 2 12, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा 3 से। डी में जाइए, ये भी देखिए 18 2 20 26, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन डी गलत है। अब देखिए आज क्वेश्चन में दो का नियम, दो का नियम क्या कहता है, दो का नियम कहता है 2 लास्ट में 2 4 6 8 रहना चाहिए। लास्ट में भाजकता का नियम कहता है लास्ट संख्या में 2 4 6 8 रहना चाहिए। इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब अब चेक तो 2 नहीं करेंगे, 2 को चेक 2 तो कटा हुआ, 2 का आंसर है। इसमें देखिए 2 है, लास्ट में 2 है, 2 है, 2 है। अब इसको छोड़ दे क्योंकि 2 है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। अब जाइए 9, अगला संख्या ले, 9 का अगर लेते हैं, 9 का नियम क्या कहता है, लास्ट में जितना भी संख्या टोटल संख्या जोड़िए 9 से भाग कट जाना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए भी कटा है, ऑप्शन डी भी कटा है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी को चेक करना है। अब ऑप्शन बी में टोटल संख्या जोड़िए 9 7 16, 16 2 18, 9 से कट जाएगा, इसका मतलब सही है। ऑप्शन सी में देखिए
9 10 2 12, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये गलत, ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर निकल कर चला। क्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर निकल कर चलेगा। जब भी आपको क्वेश्चन रहे पहला को करिए यूज, उसके बाद अगर आपको नहीं आया क्वेश्चन आंसर, आगे फिर बढ़िए। आगे अगर क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए आपको दोनों रूल को फॉलो करना है। पहले संख्या लीजिए, उसका लास्ट में संख्या, दोनों संख्या की यूज कीजिए, तभी आपको आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। कितना है? 36 और 48 और 54 और 60 और 90। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक स्थिति में शेष कितना 10 बचता है। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में ऑप्शन ए में कितना है 99, उसके बाद 7 9 30, ऑप्शन बी में 99, उसके बाद 72 40, ऑप्शन सी में 99 7 9 10, ऑप्शन डी में 99 फिर 99 08। प्रत्येक दशमलव 10 शेष बता, 10 को घटाइए, 10 को घटाइए। अब बचेगा कितना वो देखिए, कितना बचेगा वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में घटाइएगा कितना बचेगा, यहाँ आपको निकल के आएगा 99 7 9 20। इसको घटाइए कितना 99 72 30। इसको 10 घटेगा कितना 99 और 10 घटेगा 900। उसके बाद देखिए उसका फिर इसमें 10 घटेगा कितना 99, उसके बाद 9, उसके बाद 908 है। 908 में 10 अगर घटेगा तो 898, 898। अब देखिए शुरू कितना 36 है, तो 36 शुरू वाला पहले पॉइंट उठाइए। 36 को इस प्रकार तोड़िए कि हमको एसएफ ए करना चाहिए। 9 को 9 चौक 36, 9 का नियम क्या कहता है, 9 का टोटल संख्या जोड़िए योग और 9 से कट जाना चाहिए। अब देखिए 9, ये 9 कट गया, ये भी कट जाएगा 9, ये भी, और उसके बाद 9 ये भी और 7 2 9 कट गया। इसको 9 9 ये भी 9 खत्म, इसका मतलब ये सही है। ये भी 9 खत्म, 7 2 9 ये भी खत्म, 3 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। उसके ऑप्शन सी में जाइए, 9 देखिए 9 कट जाता है, ये भी 9, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन सी नहीं कटेगा। उसके बाद फिर जाइए डी में, 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, फिर 9 खत्म 9 खत्म। उसके बाद देखिए बचा कितना 8, कितना 98 न है, 98, क्योंकि 10 घटेगा तो 998, 998, क्योंकि 10 घटेगा, क्योंकि 999 लिखे 999 और 908 में अगर 10 घटेगा तो 800 कितना 898, 898 होगा, 898, 898, क्योंकि 999 999 999 के 908 है, 908 में 10 घटेगा कितना बचेगा 898, 99 100, 898 बचेगा, 898। अब देखिए 9 से 9 9 9 खत्म, फिर 9 खत्म, 8 2 9 16, 16 9 से कटेगा, 16 8 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि 9 से कट गया। और डी देखिए, क्योंकि
कितना है 999, उसको 908, तो 910 घटाएंगे कितना बचेगा 898, 898। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, 9 से कट जाना चाहिए, 9 से कट जाना, ये भी 9 से नहीं कटा, ये भी ऑप्शन सी भी नहीं कटा, ऑप्शन बी भी नहीं, ये ऑप्शन एक कट गया, इसलिए हमको 4 को चेक करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन हमको मिल गया, चेक नहीं करेंगे। अब देखिए क्योंकि हम ऐसे क्यों काटें 9 से, क्योंकि 9 से ऐसे काट तो जोड़ के हम काट लिए, 9 से जोड़कर 9 से काट लें, क्योंकि यहाँ भी 7 दूनी 9 कट गया, 3 बच गया, 30, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। इस तरीका से आप काट सकते हैं क्वेश्चन को।